करूंगा। चाहे इधर एक्चुअली क्या मोटिवेट तो होता है जो ये करके दिखाइए बच्चों। अब सोचिए, अब ऑनलाइन में तो बस ये स्लिप्स वगैरह करते हैं। दिख रहा है ना सबको साफ? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, करके दिखाओ। पूर्वी, यस सर। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? शायद आप नहीं सर। हाँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने कुछ नई चीजें बताई थी कल, उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना है ना। थोड़ा मैंने लेवल बढ़ा दिया था। यस सर, क्योंकि कल नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा थे, क्लास कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, नहीं इसमें प्रॉब्लम हो गई। हाँ, मुझे सर ने बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने आईयूपीएसी का लेवल बढ़ा दिया था इसमें। यदि आपको कोई इश्यूज हो तो मुझसे पूछ लेना, ओके सर। है ना। चलिए बताइए बेटा, सबसे पहले मैं काउंटिंग किस साइड से करूंगा? राइट हैंड साइड से कि लेफ्ट हैंड साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से सर। ये मेरा सर, राइट left है, ये hand मेरा side। लेफ्ट है। बताइए बेटा। सर लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 और यहाँ पर 1 2, तो मैं राइट हैंड साइड से क्यों नहीं करूंगा भाई? मैं तो राइट हैंड साइड से करूंगा। सर, ये क्योंकि हाँ बोलो बोलो, क्योंकि बीआर पहले आ रहा है। एटॉमिक मास। लेकिन बेटा ये तो सेम प्लेस पर है, इधर से भी और इधर से भी। ये पर तो सर तब भी इसका ब्रोमीन का तो ज्यादा होता है ना एटॉमिक मास। लेकिन यदि मैं इस साइड से जाऊंगा तो इधर दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे भाई। ये तो थर्ड पर ही है, इधर से भी थर्ड पर है और ये इधर से भी थर्ड पर है, तो इसे तो प्रायोरिटी मिल रही है ना। लेकिन यदि ये इधर से जाएगा तो दो गेस्ट कवर हो रहे हैं, इसके दो गेस्ट कवर हो रहे हैं। आप मुझे एक बताइए, यदि ये शादी का कार्ड बांटने जाए और इसके पास जाए, शादी का कार्ड बांटने इसके पास जाए केवल, कि मुझे बीआर के पास शादी का कार्ड बांटने जाना है, उसे इनवाइट करने जाना है शादी के लिए बीआर को, लेकिन इस साइड से जाने पर एक गेस्ट और एक्स्ट्रा कवर हो जाता है और इस साइड से जाने पर केवल बीआर ही आ रहा है, तो ये इस साइड से जाना पसंद करेगा कि इस साइड से जाना पसंद करेगा? क्योंकि ये तो अभी भी वहीं पर है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। यदि ये कंडीशन बन जाती है ना, यदि ये कंडीशन बन जाती है, मैं अभी भी बीआर से करूंगा, प्रायोरिटी में बीआर को दूंगा, क्योंकि जो हैवी होता है मैं प्रायोरिटी से दूंगा। बट यदि मैं इधर से जा रहा हूं तो एक और ग्रुप कवर हो रहा है, इसलिए इसमें काउंटिंग इधर से होगी, लेकिन प्रायोरिटी इधर बीआर को ही दी गई है। ऐसा नहीं है कि मैं सीआर को देख रहा हूं, सीएल को देख रहा हूं, मैं सीएल को नहीं देख रहा, मैं देख बीआर को रहा हूं, लेकिन इधर से सीएल भी कवर हो रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? देखिए आईयूपीएससी करने को तो सब करते हैं, सब बोलते हैं कि हमने की है, हमने भी की है, हमने भी की है, लेकिन आईयूपीएससी में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना होता है, और यही पॉइंट्स होते हैं। मैं आपसे बोलूं कि ये बीआर में यहां पर लगा देता हूं, ये बीआर मैंने यहां पर लगा दिया, तो यहां पर दो हैलोजन आ गई, एक हैलोजन बीआर और दूसरी हैलोजन सीएल। तो मैंने आपसे ये बोला था कि जब दो हैलोजन्स ग्रुप आ जाएंगे और दोनों सेम पोजीशन पर होंगे, ये इधर पर सेकंड पर है और ये भी इधर से सेकंड पर है पूर्वी, तो मुझे बताइए कि मैं किधर से काउंट करूंगा? सुगंध बताइए किधर से काउंट करूंगा? ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। सर लेफ्ट हैंड साइड से। वेरी गुड, मैं लेफ्ट हैंड से करूंगा। पूर्वी मेरी बात समझ लीजिए, जब दो हैलोजन ग्रुप एक साथ किसी चेन में आ जाते हैं तो प्रायोरिटी हैवी को देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर और मास ज्यादा होता है उसे प्रायोरिटी देते हैं। तब मैं इसकी काउंटिंग इधर से करूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। नाम की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ काउंट करने की बात कर रहा हूं। अभी मैंने प्रायोरिटी से दिया बीआर को, क्योंकि ये दोनों सेम प्लस पर थे और जो हैवी था मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा। सीधी सीधी सी बात है, क्लियर है ना? चलिए अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बीआर यहां पर है ही नहीं, ये बीआर है बेटा यहां पर, ये रहा बीआर यहां पर है, ठीक है। अब ये बीआर यहां पर हुआ,
अब मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं इधर से चलता हूं तो 1 2 3 पर BR और 1 2 3 पर BR, यानी BR तो सेम है। BR के लिए तो आप किधर से भी जाइए, BR के लिए इधर से जाइए तो भी 3 पर है, BR के लिए इधर जाइए तो भी 3 पर है। पर यदि मैं इधर से चलूंगा तो इसमें एक फायदा और हो जाएगा। BR पर कोई नुकसान नहीं होगा BR को, लेकिन एक फायदा हो जाएगा कि CL भी कवर हो जाएगा। कहने का मतलब मैं उसे भी अटेंड कर सकता हूं। मैं BR पर जाऊंगा तो इधर से जाने पर CL भी तो आ रहा है, जिस साइड से CL भी आ रहा है मैं उस साइड से काउंट करूंगा। क्या मैंने BR को देख कर 1 2 3 4 एंड 5 इतनी बातें मेरी समझ में आ रही हैं नहीं आ रही है? बताइए बेटा। आ गई सर। क्लियर है तरीशी? Yes, sir. है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब नाम लिखिए अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली BR पहले आता है तो नाम क्या होगा इसका? अल्फाबेटिकली क्या होगा? 3 ब्रोमो, और ये भी हेलोजन है क्योंकि हेलोजन पहले आते हैं। हेलोजन नंबर ऑफ कार्बन से पहले आएंगे तो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो। 1 2 3 4 5 के लिए मैंने क्या बताया था आपको? पेंट बताया था। और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, वरना इन या आइन चेक कर सकते थे। डबल बॉन्ड होता तो इन आता और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आता। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए। पूर्वी आपको शायद समझ में नहीं आया हो या आ गया तो बताइए। सर अगर डबल हाँ। ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड तीनों एक साथ होंगे तो फिर नेमिंग कैसे करेंगे? आप रिपीट करेंगे प्लीज दोबारा? सर अगर सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों एक साथ होंगे तो फिर नेमिंग कैसे करेंगे? मैं करूं? यस सर। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, इस तरह से भी एक एग्जांपल और करेंगे। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH CH एंड CH3 1 2 3 4 5। चलिए भाई बच्चों पहले मुझे इसे करके दिखाइए। मैं सारे एग्जांपल बता दूंगा आपको, पहले इसे कीजिए सभी लोग, फिर मुझे बताइए आपने किया कैसे। सुगंध तरीशी आप मुझे बताइए। देखिए मैंने आपसे ये बताया था कि ये जो है ये है हेलोजन, ठीक है, और हेलोजन का होता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स जिनका होता है वो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग नहीं होते। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हेलोजन स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो हेलोजन स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो यहां पर यदि ये सिंगल बॉन्ड होता सुगंध तो काउंटिंग इधर से करते, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड आ गया है तो प्रायोरिटी किसे देंगे? डबल बॉन्ड को। तो काउंटिंग करेंगे डबल बॉन्ड की साइड से 1 2 3 4 एंड 5। यदि यहां पर सिंगल बॉन्ड होता तो प्रायोरिटी हम हेलोजन को देते, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी आप डबल बॉन्ड को देंगे, ना कि हेलोजन को। हेलोजन केवल सिंगल बॉन्ड से ही स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज सेकंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया है क्योंकि डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है, और जिनके सफिक्स होते हैं हम उन्हें प्रायोरिटी पहले देते हैं, जिनके प्रीफिक्स होते हैं उन्हें हम प्रायोरिटी बाद में देते हैं। हेलोजन्स के प्रीफिक्स मतलब वो नंबर ऑफ कार्बन चेन से पहले आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन से पहले आएंगे प्रीफिक्स वाले, जैसे क्लोरो ब्रोमो, और सफिक्स वाले बाद में आएंगे, एथेनल एथेनॉल ऑल अल वो बाद में आते हैं। तो क्लियर हुआ ना? 1 2 3 4 5 क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अभी नाम सबसे पहले इसके आया क्योंकि प्रीफिक्स है, इसका प्रीफिक्स है तो 4 क्लोरो, तो यहाँ पर आएगा 4 क्लोरो, और देखिए साइड चेन कहीं नहीं है तो अभी नंबर आया साइड चेन का, तो साइड चेन कहीं लगी हुई नहीं है। आगे आएगा पेंट आएगा, अभी एन आएगा इन आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, और इन फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1 इन। इसमें पूछिए क्या प्रॉब्लम है? पूर्वी इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए कॉपी कीजिए फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। सर पूर्वी डिस्कनेक्ट हो गई थी। पूर्वी डिस्कनेक्ट हो गई, चलो आ जाएगी।
सर अब जैसे कि इसकी चेन में अगर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर नेमिंग कैसे करेंगे? अभी बता देता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। यस सर। चलिए आगे देखिए, यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 2 3 CH2 CH एंड Cl और CH3, अभी भी वही बात है भाई, अभी भी वही बात है, इसका प्रीफिक्स होता है और प्रायोरिटी हम डबल को या ट्रिपल को देते हैं। यदि डबल ट्रिपल है तो, डबल ट्रिपल नहीं है तो प्रायोरिटी से देंगे। अभी डबल ट्रिपल है तो प्रायोरिटी से मिलेगी, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अभी क्या है, 4 पर क्लोरो है तो 4 पर फिर क्लोरो आया, 4 पर क्लोरो, और 5 के लिए पेंट आया, 5 के लिए पेंट, और 1 पर फिर इन है तो 1 इन। 1 लगाओ या मत लगाओ, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ चलिए इन्हें कॉपी करो, फिर मैं और एग्जांपल आपको बता देता हूं अभी इसमें। हाँ पूर्वी मैं बात कर रहा था, अब डिस्कनेक्ट हो गई थी शायद। हाँ पूर्वी सुन पा रहे हो मुझे आप? यस सर। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, आपको फिर दोबारा से, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट। मैंने बोला कि इस चेन में एक हैलोजन लगा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो मैंने बताया आपको कि जब कोई डबल बॉन्ड होगा और हैलोजन भी होगा तो डबल बॉन्ड की साइड से काउंटिंग होगी, इतनी बात समझ लेना। मैंने सिंगल बॉन्ड होगा तो ही हैलोजन से काउंटिंग होगी, अदरवाइज डबल बॉन्ड से काउंट होगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, और सबसे पहले हैलोजन का नाम आएगा क्योंकि प्रीफिक्स में होता है, तो 4 पर क्लोरो, 4 पर क्लोरो, और 1 2 3 4 5। अब नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो 5 के लिए पेंट। अब एन नहीं आएगा क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, तो 1 पर है इन तो 1 इन। इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी यहां पर सेकंड एग्जांपल है और यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो अभी भी वही बात है, केवल हैलोजन की काउंटिंग हम सिंगल बॉन्ड की साइड से करते हैं। जब सिंगल बॉन्ड चेन होगी तो ही हैलोजन को प्रायोरिटी देंगे, अदरवाइज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे हम। तो मैंने फिर दोबारा से ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया मुझे, तो मैंने 1 2 3 4 5, अब 4 पर फिर क्लोरो, तो क्लोरो तो पहले आएगा, सबसे पहले हैलोजन आता है, तो 4 क्लोरो, 5 के लिए पेंट और 1 आइन। इसमें पूर्वी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए और कॉपी कीजिए। नो सर। आगे बढ़ जाए। यस यस सर। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाए क्या? यस सर। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर Cl है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया। अब इसमें डबल बॉन्ड 2 हो गए, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो आप मुझे कौन सा बच्चा बताएगा ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप मुझे बताइए कि मैं राइट हैंड साइड से काउंट करूं कि लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करूं। प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, ना कि हैलोजन को। हैलोजन को मैं फिर बता दूं प्रायोरिटी तब देते हैं जब चेन में सिंगल बॉन्ड हो बस खाली। तो
इधर से काउंट करूं पूर्वी की इधर से काउंट करूं सुगंध या तरीशा, बताइए मुझे। सर राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से, इस साइड से करूंगा ना, क्यों करूंगा, डबल बॉन्ड तो ये इधर भी है। यस सर। तो डबल बॉन्ड तो इधर भी है, इधर से क्यों नहीं करी मैंने, इधर से क्यों करूं। इस पे सीएल भी आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। देखिए यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और दोनों साइड से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है। इस साइड से भी फर्स्ट पोजीशन पर है और इस साइड से भी फर्स्ट पोजीशन पर है। बट यदि मैं इधर से चलूंगा तो डबल बॉन्ड के साथ हेलोजन भी कवर हो जाएगा। एक्चुअल में इसका मेथड होता है अलग। अब देखना, मैंने 1 2 3 4 एंड 5 क्लियर है ना। और सबसे पहले हेलोजन ही आएगा तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है। साइड चेन कोई है नहीं, क्लोरो के बाद साइड चेन चेक करते हैं, साइड चेन कोई है नहीं। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ कार्बन 5, तो बच्चों क्या आएगा, पेंट आएगा। अब एन नहीं आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा और इन आएगा तो 1 पर इन है, सेकंड 4 पर इन है और ये 2 बार इन आया है तो डाई लगाएंगे और आया क्या है, इन आया है तो डाइन आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बच्चे। नो सर। नो सर। पूर्वी बच्चे, बेटा तुम कल नहीं आए थे ना, तो इसलिए अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। नो सर, क्लियर है ना। चलिए ये करके दिखाओ, ये कीजिए। सर इसका देखिए बेटा, मैं आपसे बता दूं, मैं करा देता हूं। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये हेलोजन, तीन चीजें हमें देखनी होती हैं। हेलोजन की को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। यदि मैं इधर से काउंट करता हूं तो एक हेलोजन भी पास आ रहा है, तो मैं इधर से काउंट करूंगा, ये तो सीधी सीधी सी बात होगी। 1 2 3। अभी काउंट करते हैं, केवल और केवल कार्बन काउंट करते हैं हम। अभी यहां पर आने के बाद दो रास्ते हैं मेरे पास, एक रास्ता ये वाला है और एक रास्ता ये वाला है। इस रास्ते पर भी कार्बन है और इस रास्ते पर भी कार्बन है। तो सबसे पहले मैं उस रास्ते पर जाऊंगा जिस रास्ते पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। तो मैं इस साइड जाऊंगा कि इस साइड जाऊंगा? मैं इस साइड जाऊंगा क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं। तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि इधर 1 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है। अभी यहां पर देखिए, फिर ये तो हो गई नंबर की बात। नंबर के बाद अब करते हैं नेमिंग। नेमिंग की बात करूंगा तो सबसे पहले ये आएगा, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब 2 क्लोरो के बाद देखते हैं, मैंने बताया था सबसे पहले हेलोजन, उसके बाद सुगंध क्या आता है? सबसे पहले हेलोजन, उसके बाद सुगंध क्या देखते हैं? सर इसके बाद हम साइड चेन मिथाइल देखेंगे। नहीं नहीं, यस सर। हाँ, सबसे पहले हेलोजन, फिर साइड चेन हो तो साइड चेन देखते हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन और फिर एन, इन या आइन। ठीक है, तो इसमें साइड चेन है, इसमें साइड चेन है।
जो कार्बन काउंट नहीं होता है वो साइड चेन बन जाती है, तो ये साइड चेन है, ये कार्बन काउंट नहीं हुआ, ये साइड चेन है, और CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और ये है 3 पर, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। 5 के लिए क्या होता है बेटा? पेंट, पेंट 1 पर डबल बॉन्ड और 4 पर डबल बॉन्ड, तो 1 और 4 डाई, और ये है इन, तो डाइन। इसमें बताइए किसी को क्या प्रॉब्लम है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? यस सर, यस सर। चले बेटा आगे बढ़ जाए। यस सर। सर चलिए कॉपी कर लो, फटाक से कॉपी कर लीजिए। डन सर। चलिए ठीक है बच्चों, तो नेमिंग तो खत्म होगी, या किसी को और पूछना है तो पूछिए, वरना मैं यही रखता हूँ, इतनी रखता हूँ नेमिंग। तो आगे किसी को कोई डाउट्स हो पूछिए, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर नेमिंग इतनी रखूंगा। सर हाँ जी, अगर जैसे एक चेन में डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले देंगे ना प्रायोरिटी? हाँ हाँ हाँ, ये पूर्वी बोली होगी ना? पूर्वी बोल रहे हो ना बेटा? नो सर, नहीं सर, तरीशी। अच्छा तरीशी, वेरी गुड। सुनिए मेरी बात, मैं बता देता हूँ आपको, एक करके दिखाऊं? ये सब करके दिखा दीजिए। हाँ मैं करके दिखाया, करके दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए बेटा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी है, या ट्रिपल बॉन्ड भी है और यहाँ डबल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले हम हैलोजन को प्रायोरिटी देंगे नहीं, क्योंकि डबल ट्रिपल आ गया, अब हैलोजन को प्रायोरिटी देनी है नहीं। इसमें ट्रिपल भी आया, इसमें डबल भी आया, तो इस कंडीशन में हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। 1 2, इसे बढ़ा देता हूँ चैन को, ऐसे कर लीजिए इसे 3 4 6। चलिए नाम लिख के बताइए इसका क्या होगा, इसका नाम बताइए फटाक से। सर 3 ब्रोमो हेक्स 1 आइन एंड 4 इन। चलिए एक सेकेंड, 3 ब्रोमो साइड चेन नहीं है, हेक्स 1 आइन। नहीं आइन बाद में आएगा, पहले इन आता है।
पहले इन, ये बड़ा सरनेम है, ये छोटा सरनेम है, तो यहां पर आएगा 4 इन एंड 1 आइन। तो सर हम ओके डबल बॉन्ड को भी कैसे, जैसे कि हम वो करेंगे साइड चेंज मतलब नेमिंग के लिए, नंबरिंग के लिए, तो उसमें हम डबल बॉन्ड को ही पहले लेंगे। दोबारा रिपीट कीजिए आप क्वेश्चन अपना। सर जैसे कि हम नंबरिंग करेंगे, हाँ, और हमारा जो ये ब्रोमो है अगर बीच में होता तो फिर सर हम ट्रिपल बॉन्ड को पहले काउंट करेंगे या फिर डबल बॉन्ड को? सुन लीजिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन में जो पहले होगा, ऐसा नहीं है कि ट्रिपल को ही करना है मुझे, यदि इस साइड में ये होता, ये थर्ड पोजीशन पर होता और ये सेकंड पोजीशन पर होता, तो जो पहले आएगा, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो, जो पहला जाएगा, मैं आपको पूरी बता रहा हूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन में होता क्या है, जो पहले आता है हम प्रायोरिटी उसे देते हैं। एक बात जी, दोनों सेम प्लेस पर हैं, दोनों सेम प्लेस पर हैं, तो प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को देते हैं। ये कहीं साइड में लिख लेना बात, यदि आपको मेरी बात समझ में ना आए तो लिख लेना कहीं भी। ओके सर, और सर अगर हम ब्रोमो हटा ही दे फिर? पहली बात तो ये चैप्टर चल रहा है हेलो एल्किन हेलो एरिन का, तो इस चैप्टर में तो मुझे हेलोजन लगाना ही लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि मैं इसमें ब्रोमो हटा दूं तो ये आईयूपीएसी, यदि मैं इससे ब्रोमीन हटा दूंगा तो ये आईयूपीएसी इस चैप्टर की नहीं मानी जाएगी। हालांकि ये आईयूपीएसी है, ये 11th के चैप्टर की हाइड्रोकार्बन की आईयूपीएसी बन जाएगी, लेकिन हेलोजन तो मुझे इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं आईयूपीएसी हेलो एल्केन की सिखा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरिन की बात कर रहे हैं, तो मुझे हेलोजन तो लगाना ही पड़ेगा इस चैप्टर में, इस आईयूपीएसी में। और यदि मैंने इसकी हेलोजन, आप उसे लगाओ या मत लगाओ, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, जब हम उसे प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे, उसे हम प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में, तो उसे लगाओ या मत लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी बात पूरी ध्यान से सुन लीजिए आप, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ किसी चेन में आते हैं तो जिस साइड से जोन सा भी पास पड़ेगा, चाहे डबल हो या ट्रिपल हो, उस साइड से हम काउंटिंग करते हैं। एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं और आपको ऐसे करने हैं और उनके आंसर भी आपको ऐसे मिलेंगे सब, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो पहले आएगा हम काउंटिंग करते हैं उस साइड से, लेकिन यदि डबल और ट्रिपल दोनों सेम प्लेस पर आ जाए दोनों साइड से, तो हम काउंटिंग करते हैं डबल बॉन्ड से। ये क्लियर समझ लीजिए मेरी बात को। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। नो सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना। अभी घर पर जाकर एक्सरसाइज की आईयूपीएसी करके देखना और फिर उनके आंसर देखना, वो हो जाएंगे कंप्लीट आपके, है ना। यस सर। पूर्वी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछो मुझसे। पूर्वी डिस्कनेक्ट होगी क्या? चलें आगे बढ़ जाएं। यस सर। पूर्वी बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो इसका तो नाम लिख लोगे, करके दिखाओ, इसे बताओ, कर लोगे ना इसे तो? यस सर। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग
containing compound sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड। समझ लीजिए, नंबर फर्स्ट है इसके अंदर, नंबर फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन एक ही बात होती है। एल्काइल हैलाइड किसी कार्बन चेन के साथ यदि हेलोजन अटैच्ड है तो एल्काइल हैलाइड होगा। एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन एक ही बात है, कार्बन के साथ एक हेलोजन ऐड है तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा। सेकंड आता है एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड डेफिनेशन अभी लिखूंगा, इसकी पहले समझ लीजिए, डेफिनेशन अभी बताऊंगा मैं आपको। चलिए, थर्ड है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड ये समझ लीजिए सबसे पहले, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों sp3 बॉन्ड रखते हैं। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड आएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन के साथ, कार्बन चेन के साथ एक हैलोजन होगा, वो एल्काइल हैलाइड होगा। एलिलिक हैलाइड की मैं बात करूं तो ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, सीधी सीधी बात बताऊंगा, बुक में पढ़ लेना, दिमाग खराब हो जाएगा वरना, ध्यान से पढ़ना बस। देखिए ये हैलोजन है, हैलोजन, ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है ये हैलोजन, उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। ये डबल बॉन्डेड है तो वो एलिलिक हैलाइड होगा। सीधी बात बता रहा मैं आपको, जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तो सिंगल बॉन्ड हो और नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो एलिलिक हैलाइड बन जाएगा। हैलोजन तो इसमें होगी लेकिन सिंगल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्डेड होगा तो एलिलिक हैलाइड होगा। ऐसी है बेंजिलिक हैलाइड। इसमें जो हैलोजन है, इसमें जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच होगा उससे नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो रिंग होगा। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये वाला कार्बन एक किसी बेंजीन से, यानी बेंजिलिक हैलाइड है तो बेंजीन रिंग से अटैच होगा, कहानी खत्म। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। सीधी सीधी बात मैंने आपको बता दी है बस खाली। सर एक बारी बेंजिलिक हैलाइड समझा दो। बेंजिलिक हैलाइड जो हैलोजन होगा जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन किसी रिंग से अटैच होगा बस। हैलोजन जिससे अटैच है वो कार्बन नेक्स्ट रिंग से अटैच होगा। सीधी सी बात तो ये है। डेफिनेशन पढ़ोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, दिमाग खराब हो जाएगा। बस ऐसी समझिए, पहले डेफिनेशन भी कराऊंगा लेकिन पहले आप इसे अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बोलो बच्चों। पूर्वी, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। तरीशी? नो। सुगंध, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलिए आगे बढ़ जाएं। यस सर। अब इनकी डेफिनेशन आपको लिखाऊं कि इनसे काम चल जाएगा बस खाली?
डेफिनेशन लिखवाऊं कि काम चल जाएगा एग्जांपल से? सर इन्हीं से काम चल जाएगा। तो कॉपी कीजिए फिर फटाक से, कॉपी कीजिए। डन सर। चलिए बेटा एक बात समझ लीजिए मेरी, आप ध्यान से। मैंने sp3 क्यों बोला, ध्यान से समझ लेना। जब किसी कार्बन के दोनों साइड सिंगल बॉन्ड होगा, मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको बता रहा हूं, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधे शब्दों में बताऊंगा आपको। उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दोनों साइड सिंगल बॉन्डेड होगा। जिस कार्बन के एक साइड सिंगल बॉन्ड और दूसरी साइड डबल बॉन्ड हो, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इतनी बातें आप समझ लीजिए बस। सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा, और यदि एक साइड सिंगल बॉन्ड दूसरी साइड डबल बॉन्ड हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। हालांकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके निकालने के, और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और रूल्स हैं, वो बाद की बात है। फिलहाल डायरेक्ट समझिए कि यदि सिंगल बॉन्डेड है दोनों साइड तो वो sp3 होगा, और एक साइड सिंगल बॉन्ड एक साइड डबल बॉन्ड तो sp2 होगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहां पर मैंने बोला एल्काइल हैलाइड, ये हैलोजन है। अब हैलोजन किससे अटैच्ड है, दूसरे शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको। तो हैलोजन यदि sp3 वाले से जुड़ा हुआ है, sp3 वाले से जुड़ा हुआ है, सेकंड डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है और नेक्स्ट कार्बन भी sp3 है, तो एल्काइल हैलाइड। सेकंड डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड रूल्स मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी सुन लीजिए। सेकंड क्या है, एलिलिक हैलाइड। जब हैलोजन sp3 से अटैच्ड होगा और नेक्स्ट sp2 होगा, या तो ऐसे बोलो sp2 या sp3, या डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बोल दो। तो यहां पर sp3 से अटैच है और नेक्स्ट sp2 है तो एलिलिक होगा। ठीक है बेटा? और यहां पर तो क्लियर सी बात है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन होगा ना, यहाँ कार्बन होगा यहां पर कॉर्नर पर, तो वो क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो sp2 होगा, और यहां पर sp3 है तो यहां पर कार्बन पहले sp3 से होगा और फिर बेंजीन रिंग से होगा, तो यहां होगा बेंजिलिक हैलाइड। तो ये वाला रूल भी समझ में आता होगा शायद आपको। sp3 एल्काइल हैलाइड, sp3 sp2 एलिलिक हैलाइड, sp3 और बेंजीन रिंग बेंजिलिक हैलाइड। सीधी सी बात। बोलिए बच्चों। बोलो बेटा, ठीक है ना? यस सर। कुछ पूछना है तो पूछो। यस। कुछ पूछना है तो पूछिए। नो सर, अभी तो नहीं पूछना। क्लियर है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 बॉन्ड। इसमें दो आते हैं और ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें फर्स्ट है
विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। और सेकंड है बच्चे एरिल हैलाइड। विनाइलिक और एरिल हैलाइड, ये विनाइलिक है, ये एरिल है। अब देखना इसकी एग्जांपल, यहां मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर एक लगा दिया मैंने हैलोजन, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताइए यदि मैं यहां पर एक CH2 और जोड़ दूं और एक हैलोजन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? पीछे देख के बताइए। एलिलिक बन जाएगा ये sp3 वाला, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और X ये बन जाएगा एलिलिक, जो पीछे भी मैंने कराया है। यस सर। क्लियर है ना पूर्वी? क्लियर है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो Yes, मैं बात sir. कर रहा हूं अब sp2 वाले की विनाइलिक की। तो मैंने पहले बात समझ लीजिए, ये एलिलिक है, मैं विनाइलिक पे पड़ा हाथ रख देता हूं, ये विनाइलिक नहीं है, इतनी समझ लेना। ये एलिलिक है। अभी जो 5 मिनट पहले मैंने कराया, मैंने बोला कि जो हैलोजन है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है और नेक्स्ट डबल बॉन्ड कार्बन है। मैंने बोला जो हैलोजन है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है और नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो एलिलिक हैलाइड, ठीक है बेटा। अब विनाइलिक की बात कर रहा हूं, तो ये जो बीच में है, जो बीच का मीडिएटर है, इसे खत्म कर दीजिए, बस हैलोजन सीधा डबल बॉन्ड वाले से होगा। इसमें हैलोजन सीधा डबल बॉन्ड वाले से होगा तो विनाइलिक होगा और sp2 वाले में आएगा। एलिलिक में इन दोनों के बीच में मीडिएटर होता है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। यस सर। बेंजिलिक हैलाइड में क्या था बच्चे? यहां पर बेंजीन रिंग थी और यहां पर CH2 था और यहां पर एक हैलोजन था, लेकिन ये बेंजिलिक हैलाइड में था जो sp3 वाला था, पहले वाला। इसे मैंने एरिल को मैंने हाथ रख दिया, इस पर छुपा दिया है, और ये था बेंजिलिक का पहले वाला एग्जांपल। क्लियर है ना? जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है और नेक्स्ट जो है बेंजीन रिंग है। क्लियर है? यस। अब मैं बता रहा हूं आपको एरिल, तो मुझे बताइए आप इस तरह से मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? सर CH2 हटा देना चाहिए। ये वेरी गुड, इसे बीच से खत्म कर दीजिए इसे, और ये डायरेक्ट होगा, मीडिएटर का काम नहीं, ये सीधा चीफ मिनिस्टर से बात करेगा। बीच में किसी MP MLA से मिलना है ही नहीं, उसमें बीच में मीडिएटर था और इसमें ये डायरेक्ट जुड़ेगा, बस इसमें इतना डिफरेंस है। कॉपी कीजिए। तरीसी बेटा समझ में आया ना आपको? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। विनाइलिक में जो हैलोजन होगा सीधे डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और हैलोजन सीधे बेंजीन से जुड़ा होगा तो एरिल होगा, सीधी सी बात है। एक दो नंबर क्वेश्चंस आते हैं ये एग्जाम में। आगे बढ़ जाएं? यस सर। चल यस सर। आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे है कंपाउंड कंटेनिंग sp, खाली sp, और इसका एक ही एग्जांपल है, इसके पार्ट नहीं है। इसका एक ही एग्जांपल है, उसके पार्ट नहीं है। कंपाउंड कंटेनिंग sp बॉन्ड एग्जांपल है बच्चे, सीधा सीधा एग्जांपल है इसका CH और ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर एक हैलोजन। तो इसमें जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्डेड होगा sp में। इसमें जो कार्बन है वो डायरेक्टली sp3 होगा। ये इसका एग्जांपल है, कॉपी कीजिए। सर इसका एग्जांपल भी एक ही है। हाँ बेटा, इसका एग्जांपल सिर्फ एक ही है, कोई नाम ही नहीं, बस sp वाला ही है। इसका एग्जांपल एक ही है।
आप एनसीईआरटी Okay, का sir. पढ़ लेना ना, इसके एग्जांपल खाली एक ही है ना। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मैं सोचता हूं कल ही का स्टार्ट कराऊं नई एनर्जी के साथ, है ना। कल हम बात करेंगे, हाँ कल प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की बात करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की, और इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। बड़े मजे में सीखेंगे इक्वेशंस बनाना, रटना नहीं है। इक्वेशंस कैसे बनती हैं, कैसे हम इक्वेशन से खेलते हैं, कैसे हम उसे कर सकते हैं बिना रटे, तो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय।